हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रीडिंग गर्ल। आज हम देखेंगे आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स है आपके लिए। ये रीडिंग सबके लिए होने वाली है, आप कॉन्टैक्ट में हो नो कॉन्टैक्ट में हो, ठीक है। ये जनरल टाइम लेस रीडिंग है। सो हम जिस भी पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं उसको याद कीजिए और हम उस पर्सन की अभी क्या करंट फीलिंग्स आपके लिए वो देखेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके यूनिवर्स, प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, क्या फील करते हैं वो। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। ओके, सो अभी मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप नो कॉन्टैक्ट में हो गाइस। आप जो भी हो, जो भी, ये रीडिंग में सबके लिए है, बट कुछ लोग आप में से मुझे ऐसा दिख रहा है कि शायद आप कॉन्टैक्ट में नहीं हो। आप लोगों की कोई लड़ाई हो गई है, आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, यहाँ तक कि ब्रेकअप भी हो गया है ना। इस रिलेशनशिप में ऐसी सिचुएशन आ गई है ना कि लाइक ख़त्म होने वाली है रिलेशनशिप, ठीक है। लाइक बिल्कुल ही ख़त्म कर देने की नौबत आ गई है। इतनी भयंकर आप लोगों में लड़ाई हुई है अभी। और पता है ये सब किसकी वजह से हुआ है? थर्ड पर्सन। मुझे यहाँ पर थर्ड पर्सन दिख रहे हैं, ठीक है। जहाँ पर वो वर्क करते हैं, उन वर्क प्लेस पर कोई है जो इन्फ्लुएंस करता है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके बहुत क्लोज है, आपको उन पर विश्वास है, बट उस विश्वास का फ़ायदा उठा करके वो व्यक्ति आप दोनों के बीच दूरियां ला रहा है, इवन ला दी है, ठीक है। आप जो भी हो, मुझे एनर्जी पिक हो रही है कि आप अभी कॉन्टैक्ट में नहीं हो, आप नो कॉन्टैक्ट में हो, आप दोनों ने बात करना ही बंद कर दिया है। बहुत ही बुरी लड़ाई यहाँ पर मुझे दिख रही है। ओके, सो लेट अस सी कि अभी आपके पार्टनर की क्या फीलिंग है। क्या वो बहुत ज़्यादा गुस्सा है, या फिर क्या वो इस लड़ाई को ख़त्म करना चाहते हैं, क्या वो पैचअप करना चाहते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है गाइस कि आपके पर्सन की जो मैं ऐसी फीलिंग्स बताऊँ तो वो आपको कहीं ना कहीं छोड़ना नहीं चाहते, ठीक है। वो थोड़ा कंफ्यूज भी मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन वो आपको छोड़ना नहीं चाहते, वो बहुत अटैच्ड है आपसे, ठीक है। सो लेट अस सी, अभी हम पूरा डिटेल में देखने वाले हैं आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स है। इन्फ्लुएंस बहुत है गाइस, आप ना दूसरों का मत सुनो, ठीक है। दूसरों के इन्फ्लुएंस में मत आओ, आप एक दूसरे पर विश्वास रखो, ठीक है। ये मैं एक सजेशन देना चाहती हूँ। मैं राशि की बात करूँ तो यहाँ पर राशि आ रही है सजिटेरियस, पाइसेस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड वर्गो, ठीक है। ये राशियाँ आपके पार्टनर की हो सकती है। और डेट ऑफ बर्थ 4, 5, 2, 3, 13, 18, 16, 28, ठीक है। ऐसी कोई बर्थ डेट या आपसे या फिर आपके पार्टनर से आपके पार्टनर की होगी, ठीक है। ओके, लेट अस सी क्या आपके पर्सन डीप में फील करते हैं। यूनिवर्स क्लैरिफाई द एनर्जी ऑफ 4 ऑफ पेंटिकल्स। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को। 4 ऑफ वॉन्ड्स। गाइज मैं आपको एक पैटर्न बताऊं, देखो 4, 5 और सेकेंड 2, 3 है ना, 13, ये जो पैटर्न आपको दिख रहा है ना गाइज, क्या होता है कभी कभी आप दोनों के बीच लड़ाई होती है, पैचअप हो जाता है, फिर किसी बात को लेकर लड़ाई होती है, फिर पैचअप हो जाता है। आपने पहली बार एक दूसरे से बात करना बंद नहीं किया, मुझे ऐसा दिख रहा है। हमेशा कहीं है, ठीक है, ब्रेकअप होता है, पैचअप होता है। कहीं ना कहीं आपको भी ये बात पता है कि आपका जो स्वभाव है ना, ये आपके पर्सन के अलावा और कोई समझ नहीं सकता। और आपके पर्सन को भी ये बात कहीं ना कहीं पता है कि उनका जो स्वभाव है वो आपसे ज़्यादा अच्छा कोई भी नहीं समझ सकता, ठीक है। एक आपको पता है कि आप एक दूसरे के लिए बने हो, आप ही दोनों ही हो जो एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हो। ये बात इस पर्सन को कहीं ना कहीं पता है। तो क्या होता है, लड़ाई तो होती है। देखो इन्फ्लुएंस तो है, थर्ड पार्टी का भी इन्फ्लुएंस मुझे दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं और आपके विश्वास, जिस पर आपने विश्वास किया वही लोग आपको ऐसा करते हैं, पीठ पीछे धोखा देते हैं, ठीक है। बट आपके पर्सन की जेन्युइन फीलिंग बताओ ना गाइस, तो वो आपसे दूर रह ही नहीं पाते। कहते हैं ना, डोंट जज बुक बाय इट्स कवर, तो वैसा ही है। ये पर्सन, आप दोनों एक दूसरे से लड़ाई तो कर लोगे, ज़्यादा दिन तक दूर नहीं रह पाते, आप वापस आ जाते हो, ठीक है। ब्रेकअप पैचअप ऐसा है। स्टेबिलिटी आपके रिश्ते में मुझे नहीं दिख रही है, ठीक है। ये बहुत ही यूनिक ऐसा होता है ना, 4, 5, 2, 3 एंड डबल 1, 2, और ये देखो 4 भी 2 टाइम्स आया है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं एनर्जी कनेक्शन की दिख रही है गाइस। ये पर्सन आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं, ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करते हैं, ठीक है। ये पर्सन छोड़ते नहीं है, या पर्सन आपसे दूर चले जाए लेकिन छोड़ते नहीं है, ठीक है। इस पर्सन की नज़र में, इनके एक दिल की मैं आपको बात बताऊँ ना, तो ये पर्सन आपको अपनी दुनिया मानते हैं। यू आर अ वर्ल्ड फॉर दैट पर्सन, ठीक है। आपको अपनी दुनिया मानते हैं ये पर्सन गाइस। बहुत ज़्यादा अटैच है ये आपसे, बहुत ज़्यादा, लाइक कभी आपसे दूर नहीं जा सकते ये पर्सन। इस पर्सन को मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि रियलाइज़ हो गया है कि ऐसा हो रहा है ना कि एक बंदा एफर्ट डाल रहा है, दूसरा बंदा एफर्ट नहीं डाल रहा। सो मुझे कहीं ना कहीं रियलाइजेशन दिख रही है आपके पर्सन के दिल में कि उन्हें लगता है कि शायद आपने तो इस रिश्ते में बहुत कंट्रीब्यूट किया, लेकिन शायद उन्होंने वो प्यार है ना, वो भरोसा, वो ट्रस्ट आप पर नहीं दिखाया जो उन्हें दिखाना चाहिए था। सो इस तरीके का मुझे दिख रहा है कि उनको थोड़ा सा रियलाइजेशन हो जाए, तो वो ये सोच रहे हैं कि मुझे इस रिश्ते में उतना ही कंट्रीब्यूशन देना चाहिए, मुझे आगे जा कर के थोड़ा सा हाथ मुझे बढ़ाना चाहिए रिश्ते की ओर, ठीक है। ये पर्सन
अभी बहुत सारे आइडियाज़ निकाल रहे हैं कि कैसे भी करके आपसे पैचअप किया जाए, आपसे बात किया जाए, आपसे कांटेक्ट करने की ये कोशिश कर रहे हैं पर्सन, ठीक है। उनको रियलाइजेशन है कि उन्होंने शायद सही नहीं किया, उनको लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी, ठीक है, उनको भरोसा रखना चाहिए था। आफ्टर ऑल वो आपको अपना वर्ल्ड मानता है, उनके लिए आप सब कुछ हो, वो बहुत रिस्पेक्ट करता है आपकी, आपके काम की, आपके हर एक चीज़ की वो रिस्पेक्ट करता है। बहुत ही अच्छे पर्सन, मुझे दिल से तो अच्छा दिखाई दे रहा है, ठीक है। सिचुएशंस कभी कभी इंसान को ऐसा बना देती है, बट दिल से तो ये पर्सन बहुत ही प्यारा है। देखिए आप बहुत गिल्ट में है ये पर्सन अभी, ठीक है। उनको बहुत बुरा लग रहा है कि क्यों इन्होंने आपसे लड़ाई की, ठीक है। इन्हें कहीं ना कहीं पता है कि आपने बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, इनको भी देना चाहिए, बट ये पर्सन कहीं ना कहीं मुझे स्टक दिख रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन बैलेंस करने की भी कोशिश कर रहे हैं अभी। ये पर्सन आपको देना चाहते हैं, ठीक है, देना चाहते हैं। आज तक इन्होंने आपने इनको बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया आपने, तो ये पर्सन अभी रिटर्न देना चाहते हैं। वो प्यार, वो रिस्पेक्ट जो आपने इनको दी, वो प्यार और ये रिस्पेक्ट ये अभी आपको देने की सोच रहे हैं। सो एनर्जी तो बहुत प्यारी है गाइस आपके पर्सन की, ठीक है। 5 ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी दिख रही है, 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, थर्ड पर्सन है गाइस, थर्ड पर्सन सिचुएशन, थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पर। कोई स्टक करके रखा है आपके पर्सन को, मे बी आपका पुराना एक्स वगैरह आ गया हो जो अभी नाटक कर रहा हो। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ कप्स से। तो गाइज ये जो पर्सन है ना, ये पर्सन अभी अपनी फीलिंग्स के बारे में आपको बताना चाहते हैं। कुछ लोग हैं जिनकी वजह से ये पर्सन अभी अपनी फीलिंग्स को व्यक्त नहीं करें। मैं इस पर्सन का स्वभाव बताऊँ तो काफ़ी मुझे अच्छा दिख रहा है गाइस, स्वभाव बहुत अच्छा स्वभाव दिख रहा है। लाइक कि ये किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते हैं, ये दूसरों का सोचते हैं, पहले दूसरों का सोचते हैं फिर अपने बारे में सोचते हैं, ठीक है। दूसरों का सोचने का बहुत शौक है। कुछ लोग इनको मुझे दिख रहा है इमोशनली मैनिपुलेट करके रखे हुए हैं, इमोशनल मैनिपुलेशन दिख रहा है। आपके पर्सन को क्या हो रहा है कि आना तो चाहते हैं आपके पास, ठीक है, एकदम आपके पास आना चाहते हैं जल्दी से, बट क्या है कि ये आ नहीं पा रहे, किसी इमोशनल मैनिपुलेशन में फंस चुके हैं। सिबलिंग्स, हाँ बहन भाई, इनके जो बहन भाई है ना, स्पेशली इनके बहन भाई इनको इमोशनली मैनिपुलेट कर रहे हैं आपसे दूर करने के लिए। इमोशनल मैनिपुलेशन, मुझे यहाँ पर मैनिपुलेशन भी दिख रहा है गाइस। सो क्या हुआ, ये पर्सन अभी किसी तरह की मैनिपुलेशन में है, बहुत प्यार है आपके लिए। कुछ तो षड्यंत्र हो रहा है इनके वर्क प्लेस पर, इनके बहन भाइयों। ये पर्सन आपसे आपके बिना रह नहीं पा रहे, बहुत दुखी है। ये पर्सन आपको अपना सब कुछ मानते हैं, ठीक है। आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत अच्छी दिख रही है। आप भी बहुत ही मतलब नर्चरिंग हो, आप भी अपने से पहले दूसरों को सोचते हो, और ये बात, आपकी ये गुण इस पर्सन को बहुत पसंद आता है। सी दिस गाइज, द पर्सन इज स्टक। ये पर्सन अभी क्लैरिटी चाहता है गाइज। ये पर्सन आपके पास आना चाहता है, रियूनियन चाहता है। ये पर्सन आपको प्रपोज करना चाहता है। आप डेट कर रहे हो तो ठीक है, अभी आप रिलेशनशिप में हो, आप डेट कर रहे हो, तो ये पर्सन की एनर्जी मुझे दिख रही है कि एक चांस मिले। ये पर्सन ये सोचे बस एक चांस मिले और जल्दी से आपके पास आकर प्रपोजल रख दिया, या फिर आप मैरिड हो तो जो रिश्ते में प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करें, ठीक है। ऐसा एनर्जी मुझे दिख रहा है। विन करना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं इस रिश्ते में, ठीक है। अच्छी एनर्जी है, बट क्या है, इनको इमोशनली मैनिपुलेट करके रखा हुआ है। ये पर्सन थोड़े से भोले दिख रहे हैं मुझे, तो इनके भोलेपन का फायदा उठाया जा रहा है, इनको इमोशनली मैनिपुलेट करके। एक तो इनका वर्क प्लेस या फिर इनके खुद के सिबलिंग्स ऐसा कर रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को जस्टिफाई। दी मैजिशियन, आपकी जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है गाइस, ठीक है। ये पर्सन का ऑरा बहुत अच्छा है। लाइक जो एक बार इनसे बात कर लेना वो इनसे अट्रैक्ट हो जाता है। ये काफ़ी उच्च पोस्ट पर मुझे दिख रहे हैं जॉब में। सर्वगुण संपन्न है ये पर्सन, आपकी सर्वगुण संपन्न हम बोल सकते हैं, इनके पास सब है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन ना अभी कुछ सोच रहे हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं आपके पास वापस आने के लिए। अभी यहाँ पर यही एनर्जी आई थी, ठीक है। इस पर्सन के दिल में ये ख्याल आता है कि आपके पास आ जाए, और अभी ये क्या करे, अभी ये पर्सन एक्शन ले रहे हैं आपके पास आने के लिए, ठीक है। एक्शन ले रहे हैं ये पर्सन, प्लान बना रहे हैं, कुछ ऐसा हो जाए कि आपके पास आया जाए, कैसे आपको कॉन्टैक्ट किया जाए उसके बारे में सोच रहे हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड है। ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपसे कॉल पर बात करना चाहते हैं, सॉरी बोलना चाहते हैं, बट सोच ये रहे कि ऐसा क्या करें कि आप दोनों के बीच जो दूरी है वो ख़त्म हो जाए, या फिर आप समझो रिलेशनशिप में हो तो कैसे आपको प्रपोज किया जाए, कैसे रिलेशनशिप को आगे बढ़ाया जाए। ये पर्सन आपको लिटरली फिजिकली मैनिफेस्ट करते हैं। ये पर्सन अभी जल्द से जल्द आपके पास आने का सोच रहे हैं। फिजिकल अट्रैक्शन मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है गाइस। ये आपके साथ किसी लॉन्ग ट्रिप पर जाना चाहते हैं। ये पर्सन को अभी कहीं ना कहीं क्लैरिटी मिल रही है। कुछ लोग इनको इमोशनली मैनिपुलेट कर रहे थे ना, सो इनको अभी कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि ये चीज़ पता चल गई है कि ये जो आप दोनों के बीच दूरी आ रही है ना, ये क्यों आ रही है, ठीक है। या तो इनके बहन भाई को मैनिपुलेट कर रहा है, या फिर इनके वर्क प्लेस पर कोई है, ठीक है। लाइक बहुत क्लोज आप दोनों के भी, मैं दोनों की बात करी, दोनों के भी कोई बहुत क्लोज है जो ऐसा हरकतें कर रहा है, मैनिपुलेट करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं पर्सन को क्लैरिटी मिल गई कि कोई तो इनको मैनिपुलेट कर रहा है। तो अभी ये रियूनियन चाहते हैं, प्लान बना रहे हैं कि कैसे आपसे बात की जाए। बहुत बुरा लगा इनको आपसे ऐसे बात करके। ये पर्सन ना भी एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। इनको कहीं ना कहीं ये पता चल गया है कि ये जो हो रहा है ये कुछ ठीक नहीं है, ये इमोशनल मैनिपुलेशन हो रहा है, आपके साथ लड़ाई करके सही नहीं किया। ये पर्सन मुझे थोड़ा दुखी दिखाई दे रहा है, बिकॉज हो सकता है कि आपको कॉल कर रहे हो, कॉन्टैक्ट कर रहे हो, बट आप क्या है कॉल नहीं उठा रहे हो।
पर्सन अभी थोड़े से ना दिल और दिमाग के बीच में फंसे हुए मुझे दिख रहे हैं। दिमाग तो कह रहा है कि नहीं रिश्ते को नहीं रखना, लेकिन दिल जो है ना, दिल में आपके लिए बहुत फीलिंग्स है इस पर्सन की, ठीक है। सो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको उससे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। आप टीम वर्क की मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। ये पर्सन कहीं ना कहीं कम्युनिकेट करना चाहते हैं, जो आपके रिश्ते में इश्यूज चल रहे हैं ना वो सॉल्व करना चाहते हैं आपसे बोल करके। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ऐसा बार होता है आपके रिश्ते में ना, लड़ते हो स्टेबल हो जाते हो, फिर लड़ते हो फिर स्टेबल हो जाते हो। आखिरकार में तुम दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हो गाइस। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, आपके अलावा उनको कोई समझ नहीं सकता और उनके अलावा आपको कोई समझ नहीं सकता। सो दैट्स द रीज़न। दिल की बात करें तो गाइस देखो, वो आपके साथ बहुत ही अच्छे से रहना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। मैनिपुलेशन हुआ है, कहीं ना कहीं उनकी आंखें खुल चुकी है, उनको पता चल गया है कि ये सब क्यों हुआ। बहुत अकेले महसूस कर रहे हैं भीड़ में भी, ठीक है। ये पर्सन सबको खुश दिखा रहा है कि बहुत खुश है, बट एक्चुअली में खुश नहीं है। द पर्सन इज ऑब्सेस्ड विद यू। मुझे यहाँ पर देखो किसी न किसी तरह का तंत्र विद्या हुई थी आपके और आपके पर्सन के ऊपर। तंत्र विद्या का मुझे दिख रहा है ना, ब्लैक मैजिक टाइप मुझे दिख रहा है। बट अभी वो क्या हुआ है, वो कहीं ना कहीं वो ब्लैक मैजिक को बैकफायर हो चुका है और अभी आपके रिश्ते में क्लैरिटी आ रही है। आप में से कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि ब्लैक मैजिक हुआ हो, बिकॉज पर्सन के दिल की बात करें तो गाइस वो तो बहुत प्यार करते हैं ना, तो इतना प्यार करने वाला पर्सन ऐसी हरकतें करे तो समझ जाना चाहिए। इट्स अ ब्लैक मैजिक, क्लियर केस ऑफ कुछ हो सकता है कि ब्लैक मैजिक भी हुआ हो, इसलिए ऐसा हो रहा है आपके रिश्ते में बार लड़ाइयाँ होना, ये होना। तो वो ब्लैक मैजिक कहीं ना कहीं अभी बैकफायर हो गया है, ठीक है। कोई इशू नहीं है, अभी क्लैरिटी आती हुई मुझे दिख रही है। टू ऑफ वांड्स, हाई प्रीस्ट। ये जो पर्सन है, इस पर्सन को समझ नहीं आ रहा है कि करे तो करे क्या। ये अपनी फीलिंग्स व्यक्त तो करना चाहते हैं बट कर नहीं रहे हैं, ठीक है। फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। पर्सन आपके पास आना चाहते हैं बट पर्सन काफ़ी डाउट में है, फीलिंग्स को अपने छुपा रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। बोल नहीं रहे, पता सब रहेंगे बट क्या ये बोल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। अभी तक क्या हो रहा था, ये पर्सन भगवान भरोसे बैठा था, ये पर्सन, ठीक है। लाइक कि हो जाएगा सब कुछ ठीक है रिलेशनशिप में, है ना, टाइम के साथ सब हील हो जाएगा। ये पर्सन एक्शन नहीं ले रहा था। सो अभी मुझे एक्शन की एनर्जी दिखाई दे रही है। यहाँ भी वही एनर्जी है, एक्शन ये पर्सन नहीं ले रहा था लेकिन अभी वो एक्शन ले रहा है। एक न्यू बिगनिंग करना चाहता है, खुद एक्शन लेना चाहता है। ये पर्सन कहीं ना कहीं काम करना चाहता है। जो राज, जो बातें ये छुपा रहा था ना, ये कहीं ना कहीं ये राज अभी वो खोल देगा। ये आपको कुछ देना चाहता है। ये किसी ट्रॉमा से हील हो रहा है, बहुत दुखी है, इसके पास सब है लेकिन काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन दुखी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अभी ये पर्सन भगवान भरोसे रहते थे बट अभी क्या होगा, अभी ये पर्सन कुछ एक्शन लेंगे, ठीक है। एक्शन तो लेना पड़ता है ना गाइस, आप कुछ करोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ना है। मैनिफेस्टेशन ठीक है, बाकी उम्मीद रखना रिश्ते में वो भी ठीक है, बट एक्शन तो लेना पड़ता है ना। एक्शन नहीं लोगे, काम नहीं करोगे तो कुछ होगा कैसे, है ना। तो ये बात इस पर्सन को अभी कहीं ना कहीं रियलाइज़ हुई है कि भाई एक्शन लेना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो ये पर्सन अभी तक तो आपको मैनिफेस्ट कर रहे थे, प्लान्स ही बना रहे थे सिर्फ कि क्या करे, बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन जल्द से जल्द एक्शन भी लेने वाले हैं। ओके, 3 ऑफ वांड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। क्लैरिफाई द 3 ऑफ वांड्स एनर्जी। ये पर्सन आपके साथ फ्यूचर इमेजिन करते हैं, बहुत अच्छा फ्यूचर इमेजिन करते हैं ये पर्सन, है ना। आपके साथ बहुत आगे तक जाना चाहते हैं, ठीक है। इस रिलेशनशिप को आगे तक ले जाना चाहते हैं ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा। बट क्या हो रहा है, इस पर्सन को क्लैरिटी नहीं मिल रही, कुछ तो छिपाया जा रहा है, कुछ तो क्लियर नहीं हो रहा है गाइस। नेगेटिव एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रही है। इस पर्सन पर कोई नेगेटिव एनर्जी है, ये पर्सन के दिमाग पर बर्डन डालती है। भावनाएं व्यक्त करना चाहते हैं बट बैलेंस भी करना चाहते हैं, कम्युनिकेट भी करना चाहते हैं, बट क्या हो रहा है, मुझे दिख रहा है कि कुछ लोग ना ऐसे गॉसिपिंग करते हैं गाइस पीठ पीछे आप दोनों के बारे में। सो ये चीज़ इस पर्सन को बहुत ज़्यादा परेशान करती है ना। लाइक बार बार इस पर्सन के दिमाग में डालते रहेंगे कि आप अच्छे नहीं हो। ये पर्सन सुन के परेशान हो जाता है गाइस। देखो मैनिपुलेशन हो रहा है किसी तरीके का, बट ये पर्सन आपको ही मैनिफेस्ट करने का चाहते हैं। किसी तरीके की चीटिंग हो रही है गाइस, बट अभी क्या हो रहा है, अभी ये पर्सन एक्शन लेंगे, अभी ये पर्सन क्लैरिटी लाएंगे। ये पर्सन सब कुछ छोड़ के आपके पास आने की कोशिश कर रहे हैं। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा दुखी मुझे दिख रहे हैं। फिर फैमिली में से कोई है गाइस जो ऐसा मैनिपुलेशन कर रहा है, आप दोनों के बीच दूरियां ला रहा है। कोई फैमिली में से, आई मीन टू से कोई नियर बाय पर्सन, इनके सिबलिंग्स या फिर वर्क प्लेस, मैंने पहले बताया था। क्लैरिटी नहीं आने दे रहे, गॉसिप करते हैं बार बार, ठीक है। कुछ ना कुछ कहते रहेंगे और ऊपर से नेगेटिव एनर्जीज दे दिए। लाइक कुछ किसी तरीके का कहते हैं ना, कुछ अमावस्या का मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अमावस्या के दिन कुछ ब्लैक मैजिक कराया गया है गाइस, जिससे कि आप दोनों का रिश्ता टूटे। ब्लैक मैजिक का बस दिख रहा है, ये पर्सन के दिल में तो है, उस पर्सन को क्लैरिटी मिल नहीं रही है उस नेगेटिव एनर्जी की वजह से। डेथ का कार्ड है, इट्स द एक्शन। फाइनली क्या हो रहा है,
देखो मैंने कहा, मैंने यहाँ पर भी आपसे कहा था, मैं यहाँ पर भी कह रही हूँ ब्लैक मैजिक हुआ था, बट अभी वो ब्लैक मैजिक क्या हुआ, बैकफायर हो चुका है। उस असर खत्म हो गया है। अमावस्या के दिन ये ब्लैक मैजिक करवाया गया था ताकि ब्रेन को डिस्टर्ब किया जा सके। ये ब्लैक मैजिक खत्म हो गया है। इस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा गिल्ट है कि इन्होंने आपको प्रायोरिटी क्यों नहीं दी। बहुत ही एहसास है इस पर्सन को, बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं रियलाइजेशन हो रहा है। अभी क्या हुआ, ये पर्सन ना ये रिश्ते में जो प्रॉब्लम थी, इस प्रॉब्लम को ख़त्म करना चाहते हैं ये पर्सन, एंड इस रिश्ते को न्यू बिगनिंग देना चाहते हैं। अभी जो न्यू बिगनिंग होगी ना गाइस, वो न्यू बिगनिंग काफ़ी क्लैरिटी के साथ होगी, ठीक है। कुछ लोग हैं आपके आसपास, आप पर बुरी नज़र रखते हैं, बुरी नज़र, इविल आई मुझे दिख रहा है, देखा कुछ तो है लोग, इविल आई मुझे दिख रहा है, बैकफायर मुझे दिख रहा है, ठीक है। इसी देश तो भगवान की बहुत कृपा दिख रही है गाइस आप पर, मुझे ऐसा दिख रहा है। एक न्यू बिगनिंग होने वाली है फाइनली। इट्स द टाइम टू एंड द सफरिंग ऑफ योर रिलेशनशिप। आपकी रिलेशनशिप की सफरिंग्स कहीं ना कहीं खत्म होने वाली है। वेरी गुड टाइम गाइस, बहुत ही अच्छा है। डेथ का कार्ड है, मतलब तंत्र विद्या जो आप पर करवाई गई थी वो तंत्र विद्या बैकफायर होगी। अभी आएगी क्लैरिटी, ठीक है, अभी तक क्लैरिटी नहीं थी, ठीक है। मैनिपुलेशन जो था वो सच सामने आएगा, मैं ऐसा कह सकती हूँ। सच जो है वो क्लियर होगा, किसने आप पर किया है वो भी क्लियर होगा। आप देखना कई दिनों से घर पर ना आपको नेगेटिविटी सी लग रही होगी, लाइक एकदम ही कोई रीज़न नहीं, आप दोनों लड़ने लग गए ऐसा। तो वो ब्लैक मैजिक था, अभी वो कट गया है। कोई बहुत ही डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है, आपकी एनर्जी इतनी प्योर है कि आप उस इविल चीज़ से भी बाहर निकल गए। क्लैरिफाई द एस ऑफ सॉर्ड्स। देखो सारी प्रॉब्लम्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, सारी प्रॉब्लम्स खत्म होगी, अभी क्लैरिटी आएगी, ठीक है। एहसास है इस पर्सन को प्रोटेक्ट करने की जगह आपको डोमिनेट किया, बट अभी क्या है, वो न्यू बिगनिंग चाहते हैं, सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके क्लैरिटी रिश्ते में लाना चाहते हैं। उनके थॉट्स क्लियर होते हुए दिख रहे हैं। अभी वो किसी के वजह से नहीं आ रहे गाइस, किसी के भी वे आपको प्रपोज करना चाहते हैं, फिर से सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। अभी वो एक शांत स्टेट में चले गए हैं, इनको आपकी कीमत समझ में आ गई है, ठीक है। ये पर्सन हो सकता है अचानक से कॉल करे, मैसेज करे, बहुत ही सॉरी फील कर रहा है ये पर्सन, बहुत ही सॉरी वाली एनर्जी, माफ़ी मांग रहा है ये पर्सन आपसे, आप पर बहुत विश्वास है, ये पर्सन मेहनत कर रहा है इस रिश्ते पर, ठीक है। क्लैरिटी ज़रूर आएगी गाइस इस रिश्ते में। जजमेंट होगा। यस, गॉड इज़ विद यू। कहीं ना कहीं त्रिदेव का आशीर्वाद आप पर लग रहा है, ऐसा लग रहा है आप ना भक्त हो। देखा, फिर माता रानी के भक्त हो आप, त्रिदेव के भक्त हो आप। सो क्या किया है, ये जो प्रॉब्लम थी ब्लैक मैजिक वाली, ये प्रॉब्लम हट चुकी है और अभी आपके रिश्ते में भी क्लैरिटी आ जाएगी, है ना। सारी प्रॉब्लम सॉल्व होके उनके थॉट्स अभी क्लियर होने लगे हैं, क्योंकि जो ब्लैक मैजिक है वो बैकफायर हो चुका है। अभी क्या होगा, अभी आपके रिश्ते में क्लैरिटी आएगी, अभी आपके रिश्ते में एक न्यू बिगनिंग आएगी, ठीक है। डेथ होगी, किसकी डेथ होगी, ब्लैक मैजिक जो नेगेटिविटी थी आपके रिश्ते में, जो परेशानियाँ चल रही थी उसकी डेथ होगी, वो खत्म होगी। एक न्यू रिलेशनशिप की शुरुआत मुझे दिख रही है, ये पर्सन क्लियर है, क्लैरिटी मिल चुकी है इसको, ठीक है। ये आप बहुत ही बड़े भक्त मुझे दिखाई दे रहे हो, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। शायद उस पॉजिटिव एनर्जी की वाइब्रेशन की वजह से आपके जो इविल आई थी, जो अमावस्या के दिन जो किया गया था आप दोनों पर ब्लैक मैजिक, वो कट चुका है कहीं ना कहीं। सो वेरी गुड रीडिंग इट इज़, बहुत पॉजिटिव रीडिंग है। इतनी परेशानी के बाद फाइनली क्लैरिटी आएगी, ठीक है। ब्लैक मैजिक था, बिल्कुल था, जो भी हो आप व्यूअर्स था, बट कट गया है। एक न्यू बिगनिंग आपका वेट कर रही है, ठीक है। कुछ ही दिन विद इन डेज वो आपसे कॉल बैक करेंगे, आपके पास ही आ जाएंगे डायरेक्ट, सॉरी खुद ही आकर के सॉरी कहेंगे, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है, बहुत ही प्यारी रीडिंग है गाइस। पॉजिटिविटी को क्लेम कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि वीडियोस मिलती रही आपको, ओके।